ये कुछ सब्जियां हैं जो सैटरडे को मेरे हस्बैंड लाए थे। वैसे तो हमारा मार्केट का रूटीन ट्यूसडे का है, पर मेरे पास सब्जियां ख़त्म थी तो हस्बैंड से मैंने कही थी तो लेके आए थे। आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, धनिया पत्ता, मिर्ची, गोभी, परवल, कई सारी सब्जियां थी। शनिवार की रात को मैं नहीं लगा पाई थी, तबीयत मेरी ख़राब चल रही है जैसा कि आप सब जानते ही हैं। और यहाँ मैं काट रही हूँ खीरा अपने हस्बैंड के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का गुंजन की दुनिया में। और आ गई हूँ मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। जो मैंने ये ब्लॉग है मेरा संडे के शाम से लेके करीब 7 से 8 बजे के बीच के से लेकर मंडे के 3-4 बजे तक मैंने छोटे मोटे शूट कर लिए हैं। और आ गई हूँ वही सब स्क्रीन पे दिखाने आप सभी को। यहाँ मैं खीरा काट रही हूँ। मेरे हस्बैंड को शाम को थोड़ी सी कुछ नाश्ता चाहिए थी, हालांकि मैंने उन्हें नाश्ता दे दी थी, पर वो फिर भी बोले कि 1-2 खीरा काट ले। तो मैं खीरा काट रही हूँ और काला नमक लगाकर मैंने उन्हें खीरा खाने के लिए दे दिया। साथ में मैं भी बैठ गई थी खाने के लिए थोड़ी बहुत। और यहाँ मैं हस्बैंड को फिर से थोड़ी सी नमक और नींबू दे रही हूँ खीरा में। मुझे खटाई से कट्टर दुश्मनी है। मैं नींबू थोड़ी बहुत दाल में पसंद करती हूँ, अन्यथा मैं कहीं कोई खटाई कहीं भी पसंद नहीं करती। मैंने लाइफ टाइम के लिए अपने लाइफ से खटाई को बैन कर रखा। और केक, 2 चीज़ को मैंने लाइफ टाइम के लिए बैन कर रखा है अपनी लाइफ से। और वहाँ हमारे हस्बैंड फीडिंग की तैयारी कर रहे हैं। और फीडिंग से आने के बाद मैंने चेंज कर लिए कपड़े लत्ते, अपने हाथ मुंह धो लिए और मैं बना रही हूँ रोटी। और यहाँ मेरे हस्बैंड खाना निकाल रहे हैं। हम संडे को 10:30-11 बजे के बीच गए थे डॉक्टर के पास, तो हमें 2 से ढाई बज गया था करीब आने में। तो हम वहीं से थोड़ा बहुत खाना ले लिए थे, तो उसी में से कुछ एक सब्जियां बच गई थी जो कि बाहर ही रह गई। पर हस्बैंड बोले कि कुछ मत बना, मेरी तबीयत को देखते हुए हम इसी सब्जी के साथ खा लेंगे। अब मैंने भी इतना गौर नहीं किया कि उसे खोल कर देख लेती, वो बाहर ही रह गया। वैसे भी इन रेस्टोरेंट वाले के पास तो 4 दिन 5 दिन का स्टॉक चलता रहता है रेडीमेड सब्जियों का। मैंने भी चेक नहीं किया और मैं बनाई भी नहीं कुछ, उन्होंने जब मना कर दिया तो। और वो सब्जियां सारी सड़ गई थी, पर उसमें एक सब्जी थी जो थोड़ा बहुत काम चल सकता था। और हम सब ने जैसे तैसे अपना रात उसी सब्जी के साथ रोटी खाकर गुजार ली। और यहाँ पे सिम्बा सोया हुआ है और सुनुपी मेरी कब से मेरे को रसोई में भी तंग कर रही थी खाना के लिए। उसको रोटी खाने का टाइम हो गया था। ये देख रहे हैं, यहाँ पे वहाँ उठती है, यहाँ सोती है, यहाँ से उठती है, वहाँ सोती है, बस इसका यही काम रहता है। हस्बैंड को भी खाना दे दी, वो खा चुके हैं और मैं भी खा चुकी जितना मेरी श्रद्धा मानी। उसके बाद सुनुपी मुझे बहुत तंग कर रही थी। मैं खाने भी बैठी तो ये मुझे ऊँ कर रही थी पीछे से। तो पहले मैं बैठ के इसको रोटी खिलाने आ गई। अगर मैं इसको रोटी ऐसे रख दूंगी ना तो ये उस रोटी को वैसे ही छोड़ देती है, तो खिलाना पड़ता है। इसकी रोटी जैसे खांसी आने लगी तो थोड़ा सा मैंने इसके सर पे हाथ फेर दिया।
स्नूपी को खाना देने के बाद सिम्बा खा चुका था, आज उसका जो खाना होता है वो उसी को खा लिया, तो उसके लिए उसको रोटी नहीं खिलानी पड़ी। स्नूपी को खाना खिलाने के बाद आती है बिल्लियों की बारी, तो मैंने यहाँ पे कानी को दे दी। इसके बाद कलूटा रहता है, तो उसके लिए भी मैं खाना फाड़ रही हूँ पैकेट से। आ गई हूँ मैं किचन की सफाई करने समेटने। खाना पीना सब चीज़ हो चुका है, दवाई वगैरह का भी जो मतलब देना है मेरे हस्बैंड को, तो वो भी दे चुकी हूँ। और यहाँ पे ये देख रहे हैं आके बिस्तर पे सो गई है, फिर मैं इसको बाहर भेजी हूँ, क्योंकि मुझे डर रहता है कि कपड़े वगैरह रहते हैं धुले हुए जो बाहर में जैसे तह नहीं होता है, तो ये उसको ख़राब ना कर दे, तो इसको मैं बाहर भेज के घर को बंद कर चुकी हूँ। और मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे आप सबसे मंडे को। यहाँ टाइम हो रहा है 1 से 1:15 के बीच का। मैंने एक पार्सल मंगा रखी थी साड़ी अमेज़ोन से, तो मैं उसे ही खोल रही हूँ कि ये साड़ी कैसी आई है। एक्चुअली ये साड़ी मैंने अपने लिए नहीं मंगाई है, बस मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ। और ये ट्राई पता नहीं मैं कितने समय से कर रही हूँ, मुझे कोई भी साड़ी ऐसी जमी नहीं है कि मेरा ट्राई कंप्लीट हो। और बात नहीं बनी, मुझे भी नहीं लगा कि ये साड़ी से देखी मैं, पर मैं संतुष्ट नहीं हुई जितना मुझे होनी चाहिए थी साड़ी से। तो ये साड़ी तो बहरहाल रिटर्न ही जाएगी। जब मुझे ही नहीं जची तो फिर बात आगे करना ही मतलब नहीं है कि ये साड़ी मैं जिस चीज़ के लिए ट्राई ले रही हूँ उस काम को मैं कर पाऊँगी। और बाद में इस साड़ी को आने के बाद फिर मैंने नहा धो ली थी, और इस साड़ी को मैंने पहन के भी ट्राई किया, और 1-2 मतलब ऐसे मोबाइल में रील भी बना ली, देख भी ली कि कैसा लग रहा है। तो मुझे भी उतनी नहीं जची थी, पर मुझे शिवम ने भी बोल दिया कि मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो इसका मतलब ये साड़ी 100% नो है, वापस जाएगी। तो यहाँ मैं पहन के थोड़ा सा बस ऐसे ट्रायल ले रही हूँ। तो ये मेरी आज की ब्लॉग थी, आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइए, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।